Hello students, welcome to the channel Science Success Mantras. Today we are going to study chapter 6 Changes Around Us of class 6. So let's start with the chapter. इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे आसपास और वो चेंजेस कैसे होते हैं, उनको हम कैटेगराइज करेंगे दो ग्रुप्स में, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। Everything around us is undergoing a process of change, like hairs, nails, all are growing continuously. आपने देखा होगा कि आसपास बहुत चेंजेस होते हैं आपकी। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें आपके बॉडी से, तो बॉडी में हेयर्स ग्रो करते हैं, नेल्स ग्रो करते हैं, आप उन्हें कट करते हैं, फिर ग्रो करते हैं, तो ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स ये ग्रो करती रहती हैं, कंटिन्यूसली ग्रो करती हैं। अगर ओल्ड लीव्स गिर जाती हैं प्लांट से, देन व्हाट हैपन्स, न्यू लीव्स टेक देयर प्लेस, नई नई जो पत्तियां हैं उनकी जगह ले लेती हैं। फ्लावर्स शेड करते हैं, अगर फ्लावर्स गिर जाते हैं तो नए फ्लावर्स आ जाते हैं उनकी जगह पे। इन अ डेली लाइफ many changes occur but some changes are temporary and some are permanent. हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चेंजेस होते हैं इसी तरह के। तो कुछ चेंजेस कैसे होते हैं, टेम्पररी होते हैं, और कुछ चेंजेस परमानेंट होते हैं। तो चलिए हम मेजर जो दो टाइप के चेंजेस हैं जिनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो डेफिनेशन देख लेते हैं और उनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ रिवर्सिबल चेंज, changes that can be reversed by reversing the action or conditions. ऐसे changes जिनको हम वापस शुरू में जहाँ वो थे या जैसे वो थे उसमें वापस कन्वर्ट कर दें, अपना एक्शन रिवर्स करके या फिर कंडीशन रिवर्स करके, तो ऐसी चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लें डेली लाइफ से, आप आइस का एग्जाम्पल ले लिए। आज आपके पास आइस क्यूब्स हैं, ठीक है, तो आइस क्यूब्स हैं और आइस क्यूब्स को आपने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया वाटर में, ठीक है। एक बीकर में आइस क्यूब्स रख लिया और थोड़ी देर तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और ये बीकर में क्या चेंज हो गए, आइस क्यूब्स वाटर में चेंज हो गए, ठीक है। तो क्या ये वाटर वापस आइस क्यूब में चेंज हो सकता है? येस, इट कैन बी चेंज इनटू आइस क्यूब अगेन बाय लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर। तो हमने क्या चेंज किया, हमने कंडीशंस को जो वापस हमें आइस चाहिए थी तो इसके लिए हमने कंडीशन चेंज कर दी, हमने क्या किया, टेम्परेचर कम कर दिया। तो रिवर्स कंडीशन करने से या कोई रिवर्स एक्शन लेने से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास कोई भी चीज़ थी वो वापस हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे वापस ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज फ्रॉम आवर सराउंडिंग, दैट आइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर by increasing temperature and water can be converted back into ice by decreasing the temperature. Okay students, now let's study about what is the definition of irreversible changes. So what are irreversible changes? Changes that cannot be reversed even after bringing about the changes in the conditions. वो changes जो एक बार हो गए उन्हें वापस हम रिवर्स नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास चावल हैं, ठीक है, आपने एक प्लेट में लिए हैं चावल और इनको धो के आपने एक पैन में कुक करने के लिए रख दिए हैं, ठीक है, गैस पे। अब आपके पास इसके बाद क्या आ गया, कुक्ड राइस। तो इन कुक्ड राइस को वापस क्या आप अनकुक्ड राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर इनको टेम्परेचर जैसे राइस करके या बॉईल करके हमने बनाया था, अगर टेम्परेचर कम भी कर देंगे, कंडीशन बदल भी देंगे, तो भी ये वापस उसी तरह जो पहले आपके पास राइस थे उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे चेंजेस इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी होंगी। नाउ यू हैव टू डू सम एक्टिविटीज़ for knowing the changes are reversible or not. Take some dough and make a ball. Try to roll out a roti. Now if you are not happy with the shape of roti, change it back into the ball and make a roti again. यहाँ पर आपको आटा लेना है, उसको गूंथना है, आपको बॉल बनानी है, रोटी बनानी है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है उसके शेप से तो वापस आप बॉल बना सकते हैं। तो इस तरह से ये चेंज क्या है, रिवर्सिबल है। लेकिन अगर रोटी को आप पका देंगे तो ये चेंज रिवर्सिबल नहीं है। दिस इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। नाउ यू कैन डू सेकेंड एक्टिविटी, टेक अ पेपर एंड मेक एन एरोप्लेन विदाउट कटिंग द पेपर। आफ्टर प्लेइंग विद इट अनफोल्ड द पेपर। अब आप एक एरोप्लेन बना सकते हैं जैसा कि हर बच्चा करता है, या फिर कागज़ की
आप कश्ती बना लेते हैं जब बारिश होती है। तो वो आपको जो ये एक्टिविटी करनी है, इसमें आपके पेपर को आपको कट नहीं करना है, एरोप्लेन बनाना है, वापस इसको अनफोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर भी ये चेंज क्या है, रिवर्सिबल चेंज। लेकिन अगर आप कट करके एरोप्लेन बना रहे हैं तो वापस आपका जो पेपर है वो एज इट इज़ आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ an irreversible change. Now third activity, take some balloons and blow them with air. Shape of balloons and size will change. अगर आपने बलून में हवा भरी, अलग अलग अपने शेप के बलून लिए हैं, आपने हवा भरी है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो अलग अलग शेप आपके बलून्स का हो जाएगा। अगर हवा उनसे निकाल दी तो वापस बलून अपना शेप ले लेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। लेकिन वहीं पर अगर आप बलून फुलाते हैं और उसमें एक पिन से प्रिक कर देते हैं, आपका बलून फूट जाएगा। तो वो वापस वैसा बलून नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस इज़ एन रिवर्सिबल चेंज। नाउ फोर्थ एक्टिविटी इज़ टच अ मिमोसा प्लांट। मिमोसा प्लांट आप सब जानते होंगे, छुई मुई का प्लांट होता है। अगर आप उसके आसपास से गुजरेंगे, अगर आपने टच कर दिया तो वो उसके पत्ते क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। यू विल सी क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ मिमोसा लीव्स। दिस इज़ अ रिवर्सिबल एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी आप करेंगे तो बच्चों आप लोगों को ये जो चैप्टर है और इसका जो कंसेप्ट है रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। गुड इवनिंग मैम, आई एम रक्षिता बिस्ट, क्लास 6 से जो मैं एक्टिविटी करने जा रही हूँ, यह एक्टिविटी लगभग रोजाना सभी लोग करते हैं, लेकिन आज मैं इसमें आपको आंसर बताऊंगी। सबसे पहले हम एक आधा बाउल आटा लेते हैं और उसमें आधा गिलास पानी डालते हैं। फिर हम उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसके बॉल बनाऊंगी। ये तो अच्छे शेप्स के नहीं बने, मैं इसको आटे में मिक्स कर दोबारा बॉल बना सकती हूँ। ये मेरी अच्छी बॉल बन गई है। अब मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। तो ये तो अच्छे शेप से की नहीं बनी, मैं इसको दोबारा बॉल बनाकर इसकी रोटी बना सकती हूँ। अब ये देखिए मेरी रोटी बनकर तैयार हो गई। अब मैं इस रोटी को अच्छी तरह तैयार करूंगी। ये देखिए मेरी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे दोबारा आटे में मिक्स करके इसकी बॉल नहीं बना सकती, क्योंकि मेरी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये दोनों एक्टिविटी समझ आई होंगी। जो भी त्रुटि हो उसके लिए समझ आती हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग टीचर, माय नेम इज निर्मला रमोला। आई रीडिंग क्लास 6। एक्टिविटी गुब्बारे में हवा भरने से परिवर्तन। उस सबसे पहले मैं ये बलून गुब्बारा लेती हूँ। अब मैं उसमें हवा भरती अब मैं उसमें हवा भर अब मैं इसमें हवा भरती हूँ। ये धीरे धीरे से इसमें हवा भर रही है। धीरे धीरे बलून के आकार में परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए मेरा बलून पूरी तरह फूल चुका है। अब उसका साइज भी बड़ा हो चुका है। अब देखिए यह बलून अपने आकार में फिर से आ जाएगा। अब देखिए बलून अपनी साइज में आ चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्टिविटी समझ आए। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम, आई एम नितिन बिस्ट, क्लास 6। एक्टिविटी पेपर से जहाज बनाना। सबसे पहले मैं एक पेपर लेता हूँ और उसे फोल्ड करता हूँ। देखिए अब हमारा एयरप्लेन तैयार हो गया है। अब मैं इसे फिर से सिंपल पेपर में चेंज कर सकता हूँ। अब मेरा पेपर मुझे वापस मिल गया है। अब मैं एक सिंपल पेज लेता हूँ और इसकी कटिंग करके एयरप्लेन बनाता हूँ। देखिए अब मेरा एरोप्लेन तैयार हो गया है, लेकिन अब मैं इसे सिंपल पेपर में चेंज नहीं कर सकता। आशा करता हूँ कि आपको मेरी एक्टिविटी समझ आई होगी। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो आशा करता हूँ कि मुझे क्षमा कीजिए।